कोटा शहर की इतनी सुंदर जगह जहां मात्र आवाज लगाने पर ही मगरमच्छ तालाब से बाहर आ जाया करते थे और लोगों का मनोरंजन किया करते थे। कोटा शहर का इतना सुंदर पार्क, इतना साफ सुथरा पार्क जिसकी कल्पना करना कोटा आने से पहले मेरे लिए एक सपने के समान था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। मैं गराडिया महादेव से जब वापस आ रहा था तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि आप एक जगह तो मिस ही कर रहे हो, इतनी सुंदर जगह। तो मैंने कहा भाई ले चलो, तो वो है मेरे को लेकर के आ गए अभेड़ा महल। तो दोस्तों इस वक्त मैं अभेड़ा महल के अंदर आ चुका हूँ। जो टिकट थी ज्यादा महंगी नहीं थी, 20 रुपए के आसपास मैंने पे करे। अभेड़ा महल जो कोटा शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी के पास स्थित है। कोटा के प्राचीन जो टूरिज्म स्थल हैं उनमें से यह एक है। इस महल का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। महल के अंदर एक संग्रहालय भी है जिसमें राजपूतों के छोटे चित्र, अद्भुत मूर्तियां और भी शास्त्रों का शानदार संग्रह देखने को मिलता है। वहां भी हम चलेंगे। साथ ही यहाँ कोटा के शासकों द्वारा इस्तेमाल किए गए कलात्मक उपकरणों का भी एक समृद्ध संग्रहालय है। अभेद महल में एक प्राचीन तालाब भी है जहां पर अभी हम जाने वाले हैं कुछ देर में, जिसमें सुंदर कमल और कछुए भी पाए जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पहले इस तालाब में कई मगरमच्छ भी रहा करते थे जिनके नाम भी रखे गए थे और वह आवाज लगाने पर बाहर आ जाया करते थे। इन सभी आकर्षणों के कारण अब अभेड़ा महल हर साल हजारों भारतीयों और विदेशी टूरिस्ट होते हैं, उनको अपनी ओर खींचता है। और कोटा की प्रमुख और लोकप्रिय टूरिज्म जो स्थल हैं उनमें से यह एक है। कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है। मैं एक एक दृश्य को देख लेना चाहता हूँ। जो ये महल दिख रहा है कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, आप खुद ही देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर कुआं भी मुझे नजर आया। तो जब आप अलग कल्चर में पहुंचते हो, भारत में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि जो व्यक्ति डाइवर्सिटी को प्रेम करता है उसके लिए तो भारत एक शानदार जगह है। हर कदम पर डाइवर्सिटी है और उसका आनंद लेना एक अपने आप में बहुत किस्मत वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर मैं पेंटिंग्स अब देखने आ गया हूँ। कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं, हर पेंटिंग एक अलग कहानी बता रही है, कला को भी दिखा रही है। उस समय की जो कला थी कितनी शानदार थी उसको भी बता रही है दोस्तों। बहुत बढ़िया लग रहा है। एक एक मैं जो यहाँ पर पेंटिंग है उसको देख लेना चाहता हूँ और आपको भी मैं दिखा रहा हूँ। इस व्यू को देखिए कि मैं अचानक कमरे से जब बाहर की ओर जाता हूँ तो कितना सुंदर दृश्य दिखता है। ऐसे ही जब आप कभी आएंगे और इस तरह से बाहर निकलेंगे जैसे मैं निकला, तो जब सामने आपको तालाब का दृश्य दिखेगा तो इतना ही सुंदर लगेगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लगा। और तालाब कितना विशाल है आप देख ही सकते हैं। मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वह पिकनिक मनाने यहाँ पर आए हुए हैं, वह समय बिता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर काफी सारी फोटोग्राफी भी हो रही है, फोटोज खिंचवा रहे हैं लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी जो जिसको जो पसंद है वह कर रहा है। लेकिन जो ये सुंदरता है इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। एक अलग ही फीलिंग यहाँ पर आ रही है। तो अब धीरे धीरे मैं छत के ऊपर भी आ चुका हूँ। तो यहाँ से भी जो व्यू है काफी शानदार लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है। आप खुद देखिए। लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ जो पानी है वह बढ़ भी जाता है, एक समय में पानी की जो मात्रा है वह बढ़ भी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका यहाँ बोटिंग वगैरह भी होती हो। तो अब मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ। यहाँ से बार बार इस तालाब को देख लेना चाहता हूँ। काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को इस वक्त दोस्तों। जब मैं यहाँ पर घूम रहा था तो मैंने एक चीज और नोटिस करी। वह यह नोटिस करी कि जो ये महल है इसकी परछाई जब तालाब पर पड़ रही है तो एक और सुंदर दृश्य बन जा रहा है जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अब मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ, यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उस दौर में भी लोग यहाँ पर बैठा करते थे और समय बिताया करते थे। यहाँ पर बैठ करके मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है।
यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसा वहाँ से जाने का मन तो नहीं ही कर रहा था। लेकिन ऑटो वाले भैया को भाई देर हो रही थी, उन्होंने मेरे को बुलाया, भाई अब चलते हैं। तो आया तो इनके साथ था मैं गराडिया महादेव घूमने, लेकिन रास्ते में मेरे को इन्होंने एक और भी जगह दिखा दी। तो इस वक्त मैं जो कोटा सिटी है वहाँ पहुँच चुका हूँ, और रतन स्वीट्स एंड नमकीन के बारे में मेरे को किसी ने बताया था शाम को, और बताया था यहाँ पर कचौड़ी काफ़ी फेमस है, और मुझे देखने को भी मिला कि अभी कचौड़ी आई नहीं है और लोगों की भीड़ पहले से ही यहाँ पर जमा है। तो मैंने भी कचौड़ी का आनंद लिया, और उसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी फेमस पार्क है, वहाँ जाने का मैंने प्लान बनाया। और आप देख सकते हैं इस सुंदर पार्क में मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ, और सामने मेरे टिकट काउंटर है। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ सिटी पार्क कोटा, जिसको ऑक्सीजोन पार्क भी कहा जाता है। अगर मैं टिकट के प्राइस की बात करूं तो जो इसकी कॉस्ट होने वाली है वह है 100 रुपीज़, और स्टूडेंट्स के लिए इसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़। आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा इसके लिए। इस वक्त मैं धीरे धीरे जैसे ही पार्क की ओर बढ़ रहा हूं, जो इसकी सुंदरता है मैं देख के काफ़ी हैरान हो गया हूं। मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा भी पार्क हो सकता है दोस्तों। ऑक्सीजोन पार्क या कोटा का सिटी पार्क एक नया और हरा भरा पार्क है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त पौधे हैं, काफी मूर्तियां हैं, और अंदर रेस्टोरेंट भी हैं, खेल क्षेत्र भी हैं, जल नहरें भी हैं, फव्वारे भी हैं, और भी काफी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक एक करके हम हर जगह जाएंगे। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो यह पार्क कोटा के विज्ञान नगर क्षेत्र में दोस्तों स्थित है। दोस्तों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जो इस पार्क का निर्माण है वह टूरिस्टों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। पार्क के भीतर आधुनिक सुविधाएं, झूले, वाटरफॉल और आर्टिफिशियल झील बनाई गई है, जिससे यहाँ आने वाले लोग प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मनोरंजन का भी आनंद ले सकें। यह पार्क अब न केवल कोटा शहर के निवासियों के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान है, बल्कि टूरिस्टों के लिए भी यह आदर्श स्थल अब बन चुका है। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। जो यहाँ पर ब्रिजेस बने हुए हैं, जैसे नहर यहाँ से जा रही है तो जो उसके ऊपर पुल बना हुआ है, और भी काफ़ी चीज़ों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। फुआरे हैं अलग अलग, जिस तरह से वाटरफॉल की तरह यह लग रहा है। तो मैं इनको विस्तृत रूप से देख रहा हूँ, और जो इसकी खूबसूरती है उसका आनंद ले रहा हूँ। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, जिसके लिए अगर आपको बोटिंग करनी है तो अलग से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। कितनी सुंदर जगह यह लग रही है। जब बोट यहाँ से गुजर रही है, आसपास इतनी हरियाली हो और सामने पहाड़ की तरह कुछ लग रहा है, तो कितना बढ़िया लगता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। सिटी पार्क परिवारों के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ पर बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी के लिए मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए खेल कूद के लिए सारी सुविधाएं, झूले वगैरह यहाँ पर उपलब्ध हैं, जबकि बुजुर्गों के लिए बेंच और शांतिपूर्ण वातावरण मौजूद है। परिवार यहाँ पर आकर एक साथ समय बिता सकते हैं, खाने पीने का भी आनंद ले सकते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ साझा कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था मौजूद है उसका आनंद लेने वाला हूँ। एक ऐसा पार्क जहाँ पर सब कुछ मौजूद है, सुंदरता भी है, साफ सुथरा है, और बोटिंग भी कर सकते हो, खाने पीने की भी सुविधा मौजूद है। तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो जब भी आप कभी कोटा यात्रा पर आएं तो जो ये सिटी पार्क है इसको विजिट करना जरा सा भी ना भूलें। तो अब मैं यहाँ पर काफ़ी समय बिताया, 3-4 घंटे यहाँ पर बिताए मैंने, खाने पीने का आनंद लिया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं नेक्स्ट लोकेशन पर जाऊं। तो मैं ट्रैवल कर जो 7 वंडर्स पार्क है वहां पर चल पड़ा हूं। अब कोटा जाने से वापस जाने का भी समय धीरे धीरे हो रहा है। मेरी ट्रेन भी है कोटा से रात में, तो थोड़ा सा समय मेरे पास बचा हुआ है। तो मैंने जो अपनी लिस्ट निकाली, उन लिस्ट में जो 7 वंडर्स पार्क था यह बचा हुआ था, तो इसको विजिट करने में पहुंच गया। तो यहाँ 7 वंडर्स पार्क के एकदम किनारे जो झील है वह भी है। तो एक तरफ झील है और एक तरफ 7 वंडर्स
पार्क है, एक एक करके जो 7 वंडर्स हैं हमारे, उनको मैं देख रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। काफ़ी बढ़िया लग रहा था। यहाँ पर लोगों की संख्या मुझे ठीक ठाक नज़र आ रही थी। लेकिन जो शाम को ये जो झील देखने का आनंद है, इसको मैं बयान नहीं कर सकता। ठंडी हवाएं, जैसे ही मैं पैदल चल रहा था आगे की ओर, धीरे धीरे अगले वंडर है उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो जो ठंडी हवाएं मेरे चेहरे पर पड़ रही थी झील से, तो बहुत ही खुशी हो रही थी। तो इस वक्त मैं एक और जो वंडर है, हमारे 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड के, वहां पर मैं पहुंच चुका हूं। तो काफी बढ़िया लग रहा है कि इतनी बड़ी झील है एक तरफ, और एक तरफ 7 वंडर्स पार्क है, और आप पैदल चल रहे हो अकेले, तो काफी आनंद है भाई। खुशी एट द एंड क्या चाहिए आपको? खुशी ही चाहिए। तो जो खुशी मिल रही है तो उसमें क्या ही जाता है। तो यहाँ से बोटिंग भी होती है झील में। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बोटिंग के प्राइस वगैरह भी लिखे हुए थे, तो बोटिंग का भी आनंद आप ले सकते हैं दोस्तों। तो कुछ तस्वीरें मैं भी अपनी ले लेता हूँ 7 वंडर्स पार्क के पास। तो इस वक्त मैं अपने होटल वंदना पहुंच चुका हूँ। सुबह ही चेकआउट कर दिया था, लेकिन सामान वगैरह मुझे यहाँ से कलेक्ट करना था अपना, तो मैं सामान लेकर के पहुंच चुका हूँ कोटा रेलवे स्टेशन। तो डिनर भी पैक करा लेता हूँ। तो यहाँ पर इस ढाबे से मैंने अपना पनीर की सब्जी और रोटी पैक करा ली है। कुछ समय बाद मैं आ गई, तो मैंने सोचा भाई ट्रेन में आराम से बैठ करके खाऊंगा। तो सामने देखिए, कोटा को अलविदा कहने का समय आ चुका है दोस्तों। मन नहीं करता किसी शहर से वापस जाने का, क्योंकि दिल 3-4 दिन आप बिताते हो तो आपका दिल लग जाता है उस शहर में। तो अब मैं धीरे धीरे अपने ट्रेन का इंतजार अब करूंगा दोस्तों। थोड़ा कोटा की अब याद तो आ ही रही है, लेकिन सामने आप देखिए, इन ट्रेनों को मैं बचपन में देखा करता था, तो वो यादें भी ताज़ा हो गई हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ट्रेन जो मेरी आने वाली है उसके द्वारा मैं सबसे पहले दिल्ली पहुंचूंगा, और वहां से सोचना पड़ेगा कि कैसे अंबाला जाना है। अगर कोई ट्रेन दिल्ली से ही मिल गई फिर तो मैं वही पकड़ लूँगा, नहीं बस वगैरह से दिल्ली से अंबाला जाऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, उदयपुर सिटी निज़ामुद्दीन जो हमारी ट्रेन है वह आ चुकी है। तो मैं खाना पीना मैंने खाया और मैं सो गया। जब सो के सुबह उठा तो देखा दिल्ली आ चुका था। तो दोस्तों जो ये कोटा का ट्रिप रहा, ये सफल ट्रिप रहा। काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, देखी, काफ़ी आनंद आया दोस्तों। तो ट्रेन का सफ़र भी सोने में ही गुजरा, क्योंकि पूरा दिन मैं घूम रहा था तो कोटा में थक चुका था। तो दोस्तों इस वक्त मैं अंबाला कैंट पहुंच चुका हूं। तो कोटा की हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।